The Perseverant IAS. चलिए, स्वागत है आपका परसेवरेंट आईएएस के करंट अफेयर सेशन में, जो कि स्टैटिक्स के साथ पढ़ाया जाता है आपको लिंक करके, और जहां करंट अफेयर के अलावा बहुत सारे जीएस के क्वेश्चन मिलते हैं आपको और डेटा मिलता है जीएस के रिगार्डिंग। साथ में आज एक नोटिफिकेशन ये है कि बीपीएससी 3.0 ट्री का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आपको ज्वाइन करना है तो 7:30 AM से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आसपास के हैं उनके लिए है ये, और बीएसएससी का भी प्रैक्टिस सेट इसी टाइम पे चल रहा है, दोनों के पैटर्न पे। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन को, जो जीएस के थ्रू लिंक करके आपको बताया जाता है। तो क्या है आज पढ़ना आपको? आज है आपका रिपब्लिक डे अवार्ड, और इसके बाद राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ISO। ये जो है आपका इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है, ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है इसको देखेंगे। कॉल्टन एक मिनरल है, ये न्यूज़ में है, इसको देखेंगे। और इसके अलावा IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये न्यूज़ में है, इसको देखेंगे। और रिपब्लिक डे में जो अवार्ड मिला है, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी या फिर जिस भी टैब्लू को अवार्ड मिला है वो हम देखेंगे आज के। ये देख चुके हैं और आज भी देखेंगे। कुछ जो रह गया है, जो छूट गया है, उसको आज देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने डेली करंट अफेयर के सेशन को। चलिए शुरुआत करते हैं तो अपना पहले क्वेश्चन के साथ। राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज बिल्ट ऑन विच रिवर। कौन सी नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है, ये आपको बताना है। पहला है चिनाब रिवर, तवी रिवर और सतलज रिवर और कावेरी रिवर। ठीक है, तो ये कावेरी रिवर जान रहे हैं आपकी कहाँ है? ये आपको साउथ में है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है ये, और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये साउथ की गोदावरी और कृष्णा के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है, पेरेनियल रिवर है, सदाबहार पानी इसमें मिलता है। इसके बाद सतलज रिवर भी जान रहे हैं आप कि कहाँ से निकलती है। ये आपको कैलाश रेंज से निकलने वाली रिवर है। ठीक है, और जो कि आपको हिमाचल प्रदेश से एंट्री लेती है इंडिया में, और ये इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तावी रिवर ये जम्मू एंड कश्मीर में बहती है। चेनाब रिवर इंडस की ही एक ट्रिब्यूटरी है, जिसको आप जानते हैं, और इसी पर जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंट में बनाया जा रहा है। ठीक है, इंडस रिवर की 5 आपको ट्रिब्यूटरी याद रखना है, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब और झेलम। ठीक है, आगे देखिए कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो बनाया जा रहा है, कहाँ बन रहा है? ये चिनाब रिवर पर है। ये 850 मीटर रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगर डैम वगैरह से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से इस बार बनने की चांसेस है, क्योंकि जो भी न्यूज़ में रहता है वही आपके पेपर में भी आता है। डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर के। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इज रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इनिशिएटिव ऑन द चिनाब रिवर डेवलप्ड बाय रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन RHPCL। ठीक, एज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, याद रखिएगा कि ये 133 मीटर टॉल कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाया जा रहा है। ग्रेविटी डैम कुछ नहीं, जो कंक्रीट और मशीनरी स्किल यूज़ करके जो बनाया जाता है, और सिर्फ मटेरियल के वेट से पानी को जो है बैक साइड में रोका जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी डैम। ठीक है, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये भी नोट रखिएगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ज़रिए इंडिया में कितना एनर्जी जनरेट किया जाता है, कितना बिजली पैदा किया जाता है, तो ये 22% है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा थर्मल पावर से, थर्मल से 65%, और इसके बाद आपको न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से कितना? आपको 3%। ठीक है, और 10% जो है आपका सोलर और बायोमास से। ठीक है, बायोमास से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। और रटले पावर प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये किस पे? चिनाब रिवर पे लगाया जा रहा है। ठीक है, चिनाब जो कि सतलज की एक ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए। इस तरह की चीज़ जो भी इंडस से रिलेटेड आती है तो ये न्यूज़ ज़रूर आता है आपके सामने, ये डेटा आपके सामने ज़रूर आता है। इंडस वाटर ट्रीटी ये कब साइन हुआ था? ये 1963 जो है आपको नदी पाकिस्तान के कंट्रोल में, कौन कौन? चेनाब, झेलम और आपका इंडस, ठीक है। ये तीन जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में, और यहाँ से रावी, व्यास और सतलज ये इंडिया के कंट्रोल में, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है इंडस वाटर ट्रीटी साइन कब हुआ था? 1960 में। किसके किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा आप, 1960 में हुआ था ये। और तीन नदी का कंट्रोल जो है आपको पाकिस्तान को, और तीन रावी, व्यास, सतलज ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया के पास कंट्रोल है इसका। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच कंट्री चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ISO फॉर 2024 टू लीड ग्लोबल शुगर सेक्टर? ग्लोबल शुगर सेक्टर को कौन जो है लीड करेगा 2024 के लिए, ये क्वेश्चन है। इसका आपको आंसर देना है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ये कब बना था? 1968 में। और ये है क्या? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि 1968 में लंदन में बना था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी यहीं है अभी तक। अब ये साल 2024 के लिए ग्लोबल लीडर कौन होगा शुगर सेक्टर में? तो ब्राज़ील, इंडिया, USA, चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया को मिला है 2024 के लिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल शुगर प्रोडक्शन में? तो इंडिया दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पे आपका ब्राज़ील है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ डेटा। इंडिया बिकम्स चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024 टू लीड ग्लोबल sugar sector. Despite record high global sugar prices, India ensure that cheapest sugar to its people, ठीक है। पूरे दुनिया में जो है चीनी का दाम बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया फिर भी जो है सस्ते में चीनी दे रहा है। यहाँ भी 50 रुपये किलो है यार, सस्ता कहाँ है, ठीक है। आम आदमी के लिए ये भी मुश्किल है, 50 रुपये में भी चीनी खरीदना आम आदमी के लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी दुनिया के कंपेरिजन में सस्ता चीनी है यहाँ पर, ठीक है। इंडिया अचीव 12% इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल इन एक्सटेंडेड सर्विस ईयर, ठीक है। 22-23 के लिए आपको 12% इथेनॉल ब्लेंडिंग को देखते हुए ही इंडिया को जो है ये आपको दिया गया है साल 2024 का ये। इंडिया एंड ब्राज़ील दीज टू कंट्री विल रिस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर अबाउट 21% एंड 18%, यानी 21% जो है ब्राज़ील अकेले चीनी का उत्पादन करता है और उसके बाद 18% जो है इंडिया करता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा आप। तो इसलिए इंडिया जो है सेकंड ग्लोबल लीडर है चीनी को ये करने में, बनाने में, प्रोड्यूस करने में। देखिए टॉप 5 कंट्री, ये सब ध्यान में रखा कीजिए, ये सबसे क्वेश्चन आपको पूछता है। ब्राज़ील जो है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे पे थाईलैंड, चौथे पे चाइना और पाँचवें पे USA। और अगर इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया में पहले नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश है। साल 2022 में जो है आपको महाराष्ट्र पहले नंबर पे था, ये ध्यान में रखिएगा, लेकिन 23 में फिर से उत्तर प्रदेश जो है आ चुका है वापस से पहले नंबर पे शुगर केन प्रोडक्शन में, और शुगर प्रोडक्शन में कर्नाटक तीसरे पे है, तमिलनाडु चौथे पे और बिहार पाँचवें पे है। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप नोट रखिएगा क्योंकि चीनी से ज़रूर क्वेश्चन होता है। उत्तर प्रदेश टू बिकम इंडिया टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट, सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आपका कर्नाटका, चौथे पे तमिलनाडु और पांचवें पे बिहार। तो ये इंपॉर्टेंट है शुगर से रिलेटेड। 2024 के लिए ग्लोबल लीडर बना है कौन? चीनी का भारत बना है, जबकि इससे पहले कौन था? ब्राज़ील था। ब्राज़ील दुनिया में पहले नंबर पे है चीनी उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अफ्रीकन कंट्री कन्फर्म डिस्कवरी ऑफ कॉल्टन डिपॉजिट? कॉल्टन एक मिनरल है जो कि मिला है अभी कहाँ कहाँ, कौन से अफ्रीकन रीजन में मिला है, ये आपको बताना है। नाइजीरिया, सूडान, केन्या, जाम्बिया, ये सब जो है आपका अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। ये सेंट्रल अफ्रीका हो गया, ये आपको ईस्टर्न अफ्रीका हो गया, ये आपको साउदर्न अफ्रीका हो गया, और नाइजीरिया आपका वेस्टर्न अफ्रीका हो गया। बताइए यहाँ पे कहाँ आपको, अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको ये देखने को मिला होगा। कॉल्टन जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी महंगा ये है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ वाला ये मिनरल है। कॉल्टन इज़ अ शॉर्ट फॉर कॉम्बाइट
tantalite, a dull metallic ore, when refined, coltan becomes a heat resistant powder। ठीक है, जब इसको रिफाइन किया जाता है तो ये क्या प्रॉपर्टीज दिखाता है, रेसिस्टेंस पाउडर का काम करता है, हीट रेसिस्टेंस पाउडर का। तो आप इसके इंपॉर्टेंट को समझ सकते हैं। चार्ज स्टोरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोरिंग के लिए इसकी यूनिक इस्तेमाल हो सकता है। ये है आपका कॉल्टन, देखने में कोयले की तरह लगता है। और देखिए इसके लिए जो है किस तरह का आपको दिखाया जा रहा है, कैसे इसको निकाला जाता है। ये जो है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की तस्वीरें हैं, वहाँ से माइनिंग की जा रही है कॉल्टन। लेकिन अभी रिसेंट में ये कहाँ मिला है, केनिया में। ये याद रखिएगा आप, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसकी कीमत देख लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में 2021 में रेंज बताया जा रहा है कि 35 से $52 तक 2021 में था। तो अब इंडियन करेंसी के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि 1 किलो कॉल्टन जो है आपको 1 किलो कॉल्टन जो है आपको करीब 4 से 5 हज़ार रुपये किलो मिलेगा। इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है। और इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ये है कि चार्ज को स्टोर करने में ये इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हो सकता है, मोबाइल फ़ोन्स में हो सकता है, कार और बैटरीज में हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, केनिया हैज़ ऑफिशियली अनाउंस डिस्कवरी ऑफ कॉल्टन, ये याद रखिएगा। और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम कॉल्टन शॉर्ट फॉर कंबाइंड टैंटेलाइट इज़ अ वैल्यूएबल मिनरल कंपोज्ड ऑफ न्यूबियम, ये इसके और हैं, ये याद रखिएगा। डैट इज़ इंटीग्रल टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक स्मार्टफोन्स एंड इलेक्ट्रिक कार बैटरीज। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट को आप समझ रहे हैं। ये कहाँ मिला है, केनिया में। इसको आप ध्यान में रखिएगा, केनिया को मैप में जाकर ज़रूर देखिएगा आप। ठीक है, और इसके आसपास की लोकेशन को सर्च कीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहा। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनर्जी के लिए काम करती है। प्रोजेक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी 2024, इसके रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिमांड विल आउटपेस चाइना। चाइना को हम 2026 तक एनर्जी डिमांड में पीछे कर देंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। इंडियाज एनुअल एवरेज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ 6.5% ओवर 2024 से 2026, और 2026 तक आते आते कहना IEA का कहना यह है कि इंडिया सरपास कर जाएगा एनर्जी डिमांड में किसको, चाइना को। ठीक है, अभी चाइना ही है जिसका एनर्जी डिमांड सबसे ज़्यादा है, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको US है, उसके बाद इंडिया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2026 तक इंडिया की एनर्जी डिमांड चाइना से ज़्यादा होगी। डिमांड ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर ऑलमोस्ट इक्वालेंट टू द UK's टोटल डिमांड। ठीक है, अब देखिए, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज अ पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1974 में बनी थी और इसका मुख्यालय, ध्यान में रखिएगा कि पेरिस में इसका जो है मुख्यालय है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। स्पेस एजेंसी है ये, ध्यान में रखिएगा। 1974 में ये बनी थी। ठीक है, 31 मेंबर हैं इसके। और फतेह बेरोल, डॉक्टर फतेह बेरोल, ठीक है, इसके आपके लीडर हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी इससे रिलेटेड जो आपको दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपने करंट अफेयर के सेशन में। ये नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपने न्यूज़ में। तो नेक्स्ट अवार्ड की बात है। गणतंत्र दिवस पे जो डिफरेंट चीज़ों में अवार्ड दिया गया है वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। राज्य केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में पहला जो है झांकी आपको उड़ीसा, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ से ये खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। राज्यसभा में मेंबर जो 12 मनोनीत किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, कौन कौन से फील्ड में, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आर्ट, कल्चर, ठीक है, उसके बाद लिटरेचर और उसके बाद सोशल सर्विस। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इन 4 फील्ड से जो है प्रेसिडेंट 12 को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा के लिए आर्टिकल कौन सा है आपका, आर्टिकल 80, ये ध्यान में रखिएगा आप। और वहीं से जो है इनको नॉमिनेट किया गया है। राष्ट्रपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सदस्य नियुक्त किया है। संधू जल्द ही इस पद को ग्रहण करेंगे। तो ये सारी जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट थी जो आपको यहाँ बताया गया। इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है और इनका फील्ड भी आप याद रखिएगा कि इनको जो है किसान के बेटे सतनाम सिंह संधू भारत के प्रमुख शिक्षा वेदों में से एक थे। ठीक है, यानी लिटरेचर के फील्ड में इनको मिला है, नॉमिनेट किया गया है, लिटरेचर के फील्ड से नॉमिनेट किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो भी ये जानकारी आपको यहाँ दिया गया है
इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और जो शुरू में आपको नोटिफिकेशन दिया गया कि BPSC 3.0 का यहाँ चल रहा है टेस्ट सीरीज़, आपको कंटिन्यू करना है तो आकर यहाँ कर सकते हैं। टाइम भी बता दिया गया है 7:30। बाकी जो नंबर दिया गया है इस पर आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए।